हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपका स्टॉक खबर इंडिया यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट करके रखिएगा, जिससे लेटेस्ट जो भी न्यूज है या किसी भी तरह की अपडेट है वो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है एक्चुअल में वो एक एनालिसिस है। और वो एनालिसिस मेरी तरफ से नहीं है, ना किसी ह्यूमन बीइंग की तरफ से नहीं है, बल्कि चाइनीज एआई डीप सीक, आपने नाम सुना होगा चाइनीज एआई डीप सीक ने एनालाइज किया है किसके बारे में, ठीक है, कौन से शेयर पे। तो ये एनालिसिस होने वाली है किस शेयर के ऊपर। वो शेयर है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। यस, मतलब कि एआई जो भी एआई भी है जिसने जो है क्या कहते हैं, एक तरह से प्रिडिक्शन आप कह सकते हो या एनालिसिस कर सकते हो, या ग्रोथ या स्ट्रेटेजी, जिस तरह का बिजनेस मॉडल है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, उसके बिहाफ पे क्या प्रिडिक्शन किया है प्राइस का नेक्स्ट 10 ईयर्स में, मतलब लॉन्ग टर्म, ठीक, शॉर्ट टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म का, ठीक। तो जानते हैं पूरा वीडियो में कैसे क्या किया, क्या एनालिसिस किया, किन फैक्टर्स का ध्यान रखा है इसमें, वो सारे फैक्टर्स भी कवर करेंगे इसमें और बताएंगे, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, चलिए। लेकिन बात करेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि भाई हमारा जो चैनल है, किसी भी तरह से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि किसी भी स्टॉक में आप निवेश करें या ट्रेडिंग करें, ठीक है। हर तरफ से कह सकते हो आप सीधा सीधा भाई, सिर्फ यही है कि किसी भी तरह से आपको जो है एजुकेशन या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए, एजुकेट किया जाए, जिसकी वजह से आप जो है एक अच्छा डिसीजन ले पाए, या फिर आप कह सकते हो कि आप इंफॉर्मेशन को अच्छे से ग्रैब कर पाए, ठीक। चलिए बात करते हैं सबसे पहले। देखो, जब हमने पूछा भाई से, दीप सिंह से, कि भैया क्या रहेगा प्राइस, सीधे ही क्वेश्चन में पूछ लिया, तो इसने सीधे प्राइस दे दिया। लेकिन नहीं, मैंने कहा भाई आपकी फैक्टर्स, किन किन फैक्टर्स को जो है ध्यान में रख रहे हो, ये भी फैक्टर्स जो है वो हमको जो है बताओ, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स आप जो है ध्यान में रख के ये प्रिडिक्शन कर रहे हो प्राइस का, तो इसने फैक्टर्स भी बताए। प्लस हमने कहा कि भाई एक बात बताओ कि इनके जो कंपिटिटर्स हैं, ठीक है, जैसे पेटीएम हो गया, ठीक है, और सबसे बड़ा कंपिटिटर तो बजाज हाउसिंग, बजाज फाइनेंस है, ठीक है। तो बजाज फिनांस का क्या जो है, क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या ग्रोथ रेट था पिछले 10 साल में, उसके अकॉर्डिंग जो है आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, तो उस अकॉर्डिंग भी बताया इन्होंने। तो सारी चीजें ओवरऑल जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है कह सकते हो कि पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक जो है एक्सपेक्टेड जो है रिजल्ट इसने दिया है निकाल के, ठीक। चलिए बात करते हैं सबसे पहले। जब सबसे पहली चीज पूछी तो इन्होंने बोला कि भैया क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। तो इन्होंने बोला कि लॉन्ग टर्म के अनुमान लगाने के लिए कई फैक्टर्स ध्यान में रखना होगा, जैसे कि बिजनेस मॉडल। जी बिल्कुल, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप मैं यही कहता हूं, किसी भी स्टॉक को पिक करने से पहले सबसे पहली जो चीज होती है वो क्या होती है भाई, उसका बिजनेस मॉडल समझना, ठीक है। अगर बिजनेस मॉडल और इंडस्ट्री ग्रोथ, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन और रिलायंस की स्ट्रेटजी, ये भाई देखो चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस एआई ने बहुत ये सारी चीजें बहुत अच्छी चीज बताई कि भाई ग्रोथ का अनुमान तभी लगाया जा सकता। पहली बात तो बिजनेस मॉडल देखना होगा, दूसरा इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा, मतलब इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रही है कंपनी, फिर माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है कंपनी का, ठीक है, और फिर कंपनी की जो स्ट्रेटेजी क्या है, क्या स्ट्रेटेजी कंपनी फॉलो कर रही है, ठीक। ये चार चीजें अगर आप पढ़ना समझ गए, जान गए ना, तो आप अच्छा स्टॉक पिक कर लोगे, नो डाउट। किसी भी तरह से बिलीव बिलीव में बहुत अच्छे से आप पिक कर लोगे किसी भी स्टॉक को, ठीक है। अच्छे अच्छे स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं, जो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे सकते हैं। चलिए, अगर आपको ऐसा स्ट्रेटजी और सीखना है तो आप बता देना कमेंट करके, मैं स्ट्रेटजी और बहुत सारी जो स्टॉक पिक करने की आपको बताऊंगा कि क्या क्या देखा जाता है किसी भी स्टॉक को पिक करने से पहले, ठीक। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो क्या था कि भाई ग्रोथ ड्राइवर्स क्या क्या हो सकते हैं कंपनी के शेयर्स को लेकर, ठीक। मतलब कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो ग्रोथ में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालने वाली हैं शेयर के। तो भैया इन्होंने बोला सबसे बड़ी चीज, चार चीजों इन्होंने रखा, ठीक। इन्होंने क्या क्या चार चीजें रखी, डिजिटल बैंकिंग और फिटनेस पर फोकस। भाई डिजिटल लेन देन तो है ही है कंपनी का, लोन में है, इंश्योरेंस है, एसेट मैनेजमेंट में भी बहुत बड़ी भूमिका है कंपनी की, तो ये चारों चीजें फॉलो करती है कंपनी। दूसरा है रिलायंस की ब्रांड वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है, रिलायंस का नाम जुड़ा हुआ है। इसी के चलते चलते जो है, जैसे ही आईपीओ लॉन्च हुआ था आपने देखा था सब्सक्रिप्शन रेट कितना हाई था। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि मुकेश अंबानी की रणनीति और जियो के कस्टमर बेस बहुत ज्यादा है, मतलब 50 करोड़ यूजर्स है, ठीक है।
आप कह सकते हो। तो यूजर बेस बहुत ज्यादा है, ब्रांड वैल्यू मतलब अंबानी के नाम से, समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा ब्रांड वैल्यू है, मतलब इनके पास कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में यूजर्स जो है, बहुत भारी भरकम यूजर्स का जो है आप कह सकते हो बेस पहले से ही तैयार कर रखा है कंपनी ने। तो इनको बेस बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी उसमें। तीसरा जो है रेगुलेटरी सपोर्ट, मतलब आरबीआई और सेबी की नई पॉलिसीज को भी बढ़ावा देना, ठीक है, रेगुलेटरी सपोर्ट भी है कंपनी को। चौथा जो है भाई कि एआई और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट में भी कंपनी बहुत ताबड़तोड़ ढंग से चल रही है, मतलब जियो का आपने नाम जानते ही है, 5G और एआई क्षमताओं का प्रयोग करके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी। तो ये सारे जो चारों जो है ग्रोथ ड्राइवर्स कंपनी के ये दिखाए आए हैं, ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे कि ये भी सही चीज दिखाई थी, ठीक। चलिए, अब नेक्स्ट जो पॉइंट था, नेक्स्ट पॉइंट था कि भाई अब इसके बाद क्या अनुमान लगा रही है, ठीक है। तो एआई आप क्या अनुमान लगाते हो कि भैया कंपनी का जो है क्या, मतलब कह सकते हो आप क्या प्राइस होने वाला है, ठीक। तो आप यहाँ पे देखो, बस एक चीज इसने कर गलत किया कि 200 370 के आधार पे इसने मौजूदा प्राइस को लिया, ठीक है, एक ये गलत चीज इसने करी है। बट लेकिन लेकिन अगर जो कंजर्वेटिव एस्टिमेशन है इनका, कि मतलब अगर 15 से 20% का सीएजीआर ग्रोथ करती है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है 500 से 1000 तक इसका शेयर आसानी से पहुंच सकता है, ठीक, मतलब 5x, हाँ 5x मान के चलो, 5x हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर एग्रेसिव ग्रोथ सीन हुआ, ठीक है, अग्रेसिव ग्रोथ मतलब 25 से 30% का जो है इसमें सीएजीआर अगर ले आई, कंपनी ने हासिल कर लिया 10 साल में, ठीक है, 10 साल में, देखो 10 लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि भाई किसी साल कम हुआ, किसी साल ज्यादा हुआ, किसी साल कम हुआ, मतलब ओवरऑल एवरेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। एवरेज अगर 25 से 30% का ग्रोथ इसने 10 साल में दिया, तो भाई 1500 से 3000 तक शेयर पहुंच सकता है, ठीक है। प्लस भाई रिलायंस का नाम लगा हुआ है, मुकेश अंबानी जी का नाम लगा हुआ है कंपनी के साथ, ठीक है। तो भाई ऐसा तो है नहीं है, बड़े धुरंधर हैं, कई सालों से जो है बिजनेस में है, बिजनेस डुबा तो देंगे नहीं ये, है ना। तो कहीं ना कहीं ये भाई फायदे का सौदा तब होगा जब आप लॉन्ग टर्म के लिए ही जाओगे, ठीक। बाजार की स्थिति, अब देखो भाई क्या है ना कि बाजार की स्थिति भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है, क्यों, क्योंकि ब्याज दरें हर साल ब्याज दरें कंप्लीट चेंज होती रहती है, ठीक है। प्लस जैसे होम लोन है, होम लोन की ब्याज दरें हमेशा चेंज होती रहती हैं हर साल, तो इसका भी इंपैक्ट पड़ता है। इकोनॉमिक ग्रोथ का भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, प्लस ग्लोबल मार्केट भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी इंपैक्ट डालेंगी, लेकिन अगर इन सारी चीजों को बीट करके, इन सारे जो प्रॉब्लम्स को बीट करके कंपनी का अगर 15 से 20% का सीएजीआर ग्रोथ रहा, तो 500 से 1000 तक पहुंचेगा। लेकिन जहां तक 25%, 20 से 25% का अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। ये 15 से 20 भी नहीं और 25 से 30 भी नहीं, 20 से 25, मैं कह रहा हूं कि 20 से 25% का जो है ग्रोथ रेट सीएजीआर, ठीक है, 20 से 25% का सीएजीआर लगाया जा सकता है, ठीक है, निकाल के दे सकती है आसानी से कंपनी। तो जिस सेक्टर में है, क्योंकि सेक्टरल भी आप कह सकते हो, जिस सेक्टर के जैसे होम लोन है, फाइनेंस है, लोन्स है, ये सारे जो है ये बढ़ते जा रहे हैं। अभी इंडिया में बहुत ज्यादा कम लोन लेते हैं लोग, ठीक है, एज कंपेयर टू जो है फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा लोन जो है लोगों के पास है, बहुत ज्यादा, हर कोई, इवन आपको जो है 100 में 80 लोग जो है लोन लिए मिलेंगे आपको। इंडिया में ऐसा नहीं है, बहुत कम रेशियो है, ठीक है इसका। तो अभी इसका भी इंपैक्ट होने वाला है, बहुत ज्यादा लोन जिस तरह बढ़ रहा है, लोन ले रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं मार्केट पे ग्रोथ होगी। तुलना के लिए जब बोला हमने कि भाई किससे तुलना कर रहे हो आप, तो तुलना इन्होंने किससे करी, बजाज फाइनेंस, जो कि बहुत अच्छा जो है इनका तुलना रहा, तुलना के लिए जिस कंपनी का इन्होंने लिया। अब देखिए, इन्होंने बजाज फाइनेंस लिया, लेकिन बजाज फाइनेंस ने पिछले 10 साल में भाई कितना परसेंट का सीएजीआर दिया है, 35%। अगर भाई साहब इन्होंने 35% दे दिया ना, तो ये 3500 से 4000 के बीच में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा 10 साल में शेयर, ठीक है। तो ये मतलब आप एग्रेसिव कह सकते हो, एग्रेसिव ग्रोथ सिनेरियो में आता है, ठीक है, कि मतलब बजाज फाइनेंस ने काफी एग्रेसिव ग्रोथ सिनेरियो जो है दिखाया। अब उन्होंने कहा पेटीएम, पेटीएम तो वैसे भी जो है वॉलेट में है, बट जल्दी ही हो सकता है लोन वगैरह में भी आ जाए, और काफी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी चैलेंज भी है इस कंपनी के लेके। लेकिन फिर इन्होंने बोला कि भाई निष्कर्ष, ओवरऑल कंक्लूजन क्या रहा इसका, ठीक है, इस क्वेश्चन का और इस आंसर का कंक्लूजन ये रहा कि भाई 10 साल में 1000 से 3000 तक का टारगेट है।
ठीक है, मतलब इन्होंने मिनिमम लिया 1000 और मैक्सिमम 3000 ले लिया है। ठीक है, हालांकि रेगुलेटरी रिस्क और कंपटीशन को भी ध्यान में रखना जरूरी होगा। जी ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अब यहीं पे ये भी नहीं रुके भाई, इन्होंने बोला भैया यह कोई फाइनेंशियल सलाह नहीं है, मतलब किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप अपना खुद का रिसर्च जरूर करें और एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। ठीक है, तो मैं भी इस चीज को दोहरा रहा हूं कि भाई साहब अगर आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप जो है अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। फिलहाल देख लेते हैं कि जियो फाइनेंशियल के अभी के हाल क्या हो रहे हैं। ठीक है, जियो फाइनेंशियल के अभी के फिलहाल के हालत है भाई साहब, यहाँ पे देखिए 2% जो है 2.5% करीब करीब ये गिरावट दिखा रहा है आज के दिन। ठीक है, मार्केट का अगर सेंटीमेंट देखेंगे तो भाई साहब मार्केट भी ना, मार्केट नीचे दिखती है, आपको दिखेगी निफ्टी 50 की हालत बहुत खस्ता हो रखी है। आप यहाँ पे देखिए करीब 1 से 1.5% टूटा हुआ है। और हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव जो है आप कह सकते हो जो सेंटीमेंट दिखा रही है, लेकिन निफ्टी आईटी तो बहुत ही तगड़े से, और स्मॉल कैप इंडेक्स ये दो तीन इंडेक्स निफ्टी 50, आईटी निफ्टी और बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स ये तीनों धराशायी हो गए हैं पूरी ताबड़तोड़ तरीके से। ठीक है, चलिए इसके पीछे के भी रीजन बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें न्यूज आपको और आगे मिलती रहेंगी। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी होगी, अगर लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में साथ नेक्स्ट न्यूज के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।